आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे ब्रिटिशकालीन कुछ प्रचलित भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम पे कहीं ना कहीं की आपको टकराते होंगे। यदि आप सेट लगाते होंगे, प्रैक्टिस सेट भी करते होंगे, तो भू राजस्व ब्रिटिशकालीन भू राजस्व से संबंधित क्वेश्चन आपको बार बार टकरा रहे होंगे। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने इनकी अप्रोच कैसी है, कैसे इनको सॉल्व किया जाए, तथा किस किस प्रकार के क्वेश्चंस का जो पूछने का नेचर है, ये सारे चीज़ों को हम लोग कभी डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यानी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित लगभग 25 से 30 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम पे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पे मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस नए वीडियो को, जिसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिशों ने नहीं अपनाया था। तो बात करें विकल्प नंबर 1 स्थायी बंदोबस्त, विकल्प नंबर बी दहसाला व्यवस्था, विकल्प सी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, विकल्प डी है महालवाड़ी व्यवस्था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी दहसाला व्यवस्था। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था है जो ब्रिटिशों के द्वारा नहीं अपनाई जाती थी। तो दहसाला जैसी व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि ब्रिटिशकालीन में सिर्फ स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी वाली जैसी व्यवस्थाएं ही प्रचलित थी। तो दोस्तों, अगर आप बात करें स्थायी बंदोबस्त के बारे में, स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त करने वाले 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में इसकी शुरुआत की गई। वहीं बात करें कि कुल कितने परसेंट भूभाग पर थी, तो लगभग 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू हुई थी। अगर बात करें इसमें सूर्यास्त कानून, यानी जो वास्तविक भूमि का मालिक होता था वो जमींदार होता था। जमींदार इनको जो कर जमा करना होता था सूर्यास्त से पहले सारा कर जमा होना करता था। ये इसी को सूर्यास्त कर, यानी जो भी कर था वो सूर्य के अस्त होने से पहले जमा करना पड़ता था। कितना जमा करता था, तो 10 से 11 यानी 11 भाग का 10वां भाग अंग्रेजों को जमा करना पड़ा, जिसका 1 भाग जमींदार खुद अपने पास रखता था। वहीं अगर बात करें हम दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 2 चरण में हुई थी। पहले चरण में इसकी शुरुआत तमिलनाडु के 12 महल नामक स्थान से हुई थी। 12 महल में इसकी शुरुआत जो हुई थी पहले चरण में 1792 ईस्वी में टॉमस रो के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें दूसरे चरण की शुरुआत, तो दूसरे चरण में इसकी शुरुआत 1820 में कर्नल रीड ने इसकी शुरुआत की थी। अगर बात करें कि कुल कितने परसेंट भूभाग पर थे, तो सबसे ज़्यादा 51% भूभाग पर थे। इसके क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र थे, मद्रास और बम्बई जैसे क्षेत्रों में ये प्रचलित थे सबसे ज़्यादा भूभाग पर। यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 1792 ईस्वी में टॉमस रो के द्वारा 51% भूभाग पर हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी तमिलनाडु के 12 महल से हुई थी। अगर बात करें कि इसकी सेकंड फेज में जो शुरू किए गए थे, तो 1820 में किसके द्वारा किए गए थे, कैप्टन रीड के द्वारा किए थे। अगर वहीं बात करें महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में, तो महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी। कितने परसेंट भूभाग पर, लगभग 30% भूभाग पर 30% पर। अगर
उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के हिसाब से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त प्रांत अवध, आगरा जैसे क्षेत्रों में ये कर व्यवस्था थी। इसमें क्या था कि इसमें जो गांव होते थे, गांवों से सीधे अंग्रेज अधिकारी कर को वसूला करते थे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत में भू राजस्व व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। तो ऑप्शन 1 है जमींदार, ऑप्शन 2 है बटाई, ऑप्शन सी है किसान, ऑप्शन डी है मजदूर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जमींदार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 किसके द्वारा बिहार ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ऑप्शन 1 है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कॉर्नवालिस। कब हुई थी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, 1793 किसके द्वारा हुई थी, कॉर्नवालिस के द्वारा हुई थी। कौन कौन से क्षेत्र थे, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में हुई थी। कुल कितने परसेंट भूभाग में हुई थी, तो 19% भूभाग पर ये लागू थी। इसमें सूर्यास्त जैसे कानून था। सूर्यास्त कानून क्या था, सूर्यास्त कानून मतलब सूर्यास्त होने से पहले जो भी कर इकट्ठा होता था उस दिन को अंग्रेजों के खजाने में जमा करना होता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है किसान, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी है मजदूर, ऑप्शन नंबर डी है जमींदार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जमींदार। वही बात करें कि स्थायी बंदोबस्त की 1793 किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। कहाँ, बंगाल बिहार उड़ीसा जैसे राज्यों में शुरू की गई थी। वही बात करें इसमें कुल कितने परसेंट भूभाग पर थी, तो ये लगभग 19% भूभाग पर थी। दोस्तों पढ़ने का और रिवीजन करने का एक यही तरीका है कि जब भी वो टर्म आए, जैसे स्थायी बंदोबस्त आया तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1793 में। किसने की थी, कॉर्नवालिस ने की थी। किस किस भाग में लागू हुई थी, बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू थी। इसमें कितना परसेंट कर होता था, तो यानी कितने परसेंट भूभाग पर थी, तो लगभग 19% भूभाग पर थी। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे था, सूर्यास्त कानून का संबंध स्थायी बंदोबस्त। ऐसे अगर रिलेट कर करके पढ़ा जाएगा ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे आप सभी को एक बेहतर कंपाइलेशन दे देगा। सिर्फ क्वेश्चन को देख लेने से, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेने से नहीं होगा। आपको समझना होगा कि आप जब भी वो टर्म देखें, उस टर्म से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट या जो भी बिंदु आपको पॉइंट पता है वहाँ पे लिख सकते हैं, या आपको मन में ही उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ये एक रिवीजन का और प्रैक्टिस करने का यही बेहतरीन तरीका होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थायी बंदोबस्त के बारे में गलत है, यानी इसमें ध्यान देने में कि कौन सा वो कथन है जो स्थायी बंदोबस्त के बारे में गलत है। तो विकल्प एक अगर देखा जाए तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जमीनों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी। वहीं बात करें विकल्प बी है जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, ये भी सही था। अगर बात करें भू राजस्व सरकार का हिस्सा लगभग 10/11 था, ये भी सही था। वहीं बात करें व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी गलत देखना था, हमें देखना क्या था, गलत कौन सा है। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि आया है स्थायी बंदोबस्त मतलब 1793 में किसने लाया, कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस कहाँ लागू था, बंगाल, कहाँ, बिहार, कहाँ, उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा जैसे राज्यों में लागू था।
तो वहीं बात करिए जिसमें भूमि का 10% हिस्सा भी दिया था, कार्नवालिस की दिया था, तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1, यानी गलत छांटना था। तो गलत क्या था, जमींदारों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सूर्यास्त कानून का संबंध किससे था? भू राजस्व व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से, सैनिक व्यवस्था से या बैंकिंग प्रणाली से? तो इस विकल्प का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, भू राजस्व व्यवस्था। कहीं भू राजस्व व्यवस्था, सूर्यास्त कानून का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। सूर्यास्त कानून आया है तो जाहिर सी बात है स्थायी बंदोबस्त के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। कब शुरुआत हुई थी स्थायी बंदोबस्त? 1793। किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। किस किस क्षेत्रों में लागू थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कितने परसेंट भूभाग पर थी? तो 19% भूभाग पर थी। ऐसे ही रिलेट कर करके पढ़ा बेहतर समझा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कुल ब्रिटिश भारत के कितने % भूभाग में लागू थी? क्वेश्चन नंबर 1, 10%, 15%, 19% या 32%? तो इस विकल्प का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19%। स्थायी बंदोबस्त 1793 कार्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कुल कितने? 19% भूभाग पर थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का हिस्सा कितना होता था? 8/13, 10/11, 12/15, 19/21? तो इस विकल्प का सही उत्तर होगा 10/11। वही बात करें विकल्प नंबर 9। विकल्प नंबर 9 क्या कहता है निम्नलिखित में किस जगह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू नहीं थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा या मद्रास? तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा मद्रास में, यानी नहीं लागू था। अगर बात करें स्थायी बंदोबस्त के में तो 1793 में कार्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इसमें बंगाल भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, क्या नहीं है? मद्रास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मद्रास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का समझौता किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ या गांव के मुखिया के साथ? तो इसमें जो लगान की शुरुआत की गई थी वो विकल्प किसानों के साथ, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान वसूला जाता था। अब आई है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब की थी? 1792 टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की जाती थी। कितने % भूभाग पर थी? ये लगभग 51% भूभाग पर थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु से। तमिलनाडु की 12 महल नामक स्थान से शुरुआत हुई थी। वहीं अगर बात करें कि कितने % भूभाग पर थी, तो लगभग भारत की 51% सबसे ज़्यादा भूभाग पर थी। कौन कौन से भाग थे? तो मद्रास और बम्बई जैसे क्षेत्रों में व्यवस्था लागू थी। तो आज के वीडियो में ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ 10 क्वेश्चन का ही डिस्कशन करते हैं। इसके बाकी बचे जो क्वेश्चन हैं, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो ऐसे ही वीडियो को, ऐसे ही सीरीज को और ऐसे ही क्वेश्चंस को हल करने के लिए और ऐसे ही टेक्निक का यूज़ करना चाहिए कि जिससे कि जहाँ भी वो टर्म दिखे उस टर्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पता है उस टर्म से रिलेटेड तो उतना लिख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको बार बार रिवीजन होगा। ऐसे ही रिवीजन प्रैक्टिस करने से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा।
और आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।